तो यह पीसीबी आई है बनने के लिए। तो सबसे पहले उनका कहना है कि ये लाइट ब्लिंक कर रही है, तो ठीक है, ब्लिंक कर रही है तो बात की बात है। सबसे पहले हमें मांगे पार्ट आईपीएम की बात करनी है। तो आईपीएम को चेक करने के लिए हमारा मल्टीमीटर देख ही रहे हैं, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे। चलिए, अभी बराबर दिखेगा। तो सबसे पहले हम आईपीएम का यूवीडब्ल्यू ही चेक करेंगे, क्योंकि यूवीडब्ल्यू से ही स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्रमशः पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो कंटिन्यूटी अभी बराबर नहीं, मतलब एकदम परफेक्ट है। सेंटर से ले लेते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आके अटक गई और इधर भी अटक गई, और यहाँ से यहाँ पे बराबर, यानी अंदर साइड में जो 6 IGBT है उसमें से काम तमाम हो गया है। तो इसके अंदर जो 6 IGBT होती है वो कहाँ पे रहती है, तो वैसा बोर्ड आना चाहिए, इसके बाद ही समझ में आता है। तो देखिए यहाँ पे निकल के बाहर आ गया, ये है ना, 1 2 3 4 5 6 में 2 लोग उड़ चुके हैं। तो इसमें क्या है कि आईपीएम, तो इसको समझने के लिए इसे समझ लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए आप, आईपीएम है यहाँ पे, ये मेन कंट्रोलर जो यूवीडब्ल्यू की पल्सें तैयार करेगा। ये हाई लो करके जो आती है ना, 3 3 तो 6 हुआ, तो वो चीज़ इसको ये डायरेक्ट ड्राइव देती है इस पिन पे, तो ये चलता है, ठीक है। ये जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो बोलते हैं, तो इसके ज़रिए यहाँ पे वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है तो इसकी पिने पे वोल्टेज अगर ज़्यादा जैसे ही होगा, ये इसमें जो पिन नंबर 3 है यहाँ पे, इसकी सप्लाई को ड्रॉप करा देता है, तो ये सिस्टम बाकी सबको बंद कर देता है। तो इसके लिए सेफ्टी फीचर यहाँ पे है, ये समझने के लिए बोल रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। वैसे ही देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ आपको वैसे ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 6 IGBT बाहर हो गई। ये आईपीएम का वो पिछला हिस्सा है, ये वाला भाग, ये पीछे वाला भाग है ये, और ये माइक्रो कंट्रोलर वही है जो यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला। और बाकी सेम वैसे ही है, देखिए वो आईसी वहीं पे है। तो आईपीएम को बनाने के लिए इतना पार्ट लगा करके बनाया गया है। अभी इसको रिपेयर करना रहेगा तो कैसे करना पड़ेगा, ये आईसीबी हमको डालनी पड़ेगी, और ये क्योंकि ये फीडबैक आया होगा, तो वैसे तो इसमें होना नहीं चाहिए क्योंकि ये रिवर्स यहीं से करा दिया गया है। फिर भी अगर हमें इसे रिपेयर करना होगा तो ये 4 संभवतः उड़े होंगे इसमें से, तो 4 को, क्योंकि 2 पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इसमें से 2 और लोग रहेंगे, सॉर्टिंग करके आए होंगे, लीकेज होगा, तो इसमें से, तो इसको रिपेयर करने के लिए इतना करना पड़ेगा। अगर इसमें एक कंडीशन आती है तो इसको पूरा का पूरा इसको बदल दीजिए, हो जाएगा। तो रिपेयरिंग के लिए ये सूटेबल है, लेकिन स्पेयर एक ही लग रहा है यहाँ पे कई है, तो हो सकता है कि सिर्फ 2 ही उड़ा हो, 2 को लगाने के बाद काम चल जाए तो सस्ते में काम हो जाएगा, ये फ़र्क पड़ता है। चलिए अभी मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो कनेक्शन तो आप लोग को मालूम होगा कितना बार हो चुका है। यहाँ से मेन एसी इनपुट होता है, ओवरलोड में चला जाता है, ओवरलोड से होकर के यहाँ तक हमको एसी मिलेगा, फिर इसके बाद डीसी बनेगा, यहाँ तक डीसी बन करके कैपेसिटर तक हमको किसी भी हालत में 310 300 वोल्ट या 290 यहाँ पे वोल्टेज बनता है। उस वोल्टेज को आईपीएम के इस वाले पिन पे और यहाँ पे पॉजिटिव वाले पे पहुँचना होता है उसको। तो नेगेटिव तो यहाँ पे डायरेक्ट इस शंट के ज़रिए यहाँ पे आ गया, और इसी शंट के इस तरफ से एक पॉइंट उठा करके एक पिन पे दी गई है, मतलब 2 इनपुट रहता है इसमें। इसका किसी दिन मैं बताऊंगा तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा है। आज समझ लीजिए कि 3-4 इन्वर्टर की पीसीबी में सिर्फ आईपीएम ही बिठाना है, तो आईपीएम का लगाना और लगाने से पहले बाकी सब चेक करना वो ज़रूरी है। तो चलिए अभी इसका जो है बता देते हैं।
यहाँ पे 230 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। ये कहाँ से आती है? थर्मोस्टेट के जरिए घूम करके वापस आती है यहाँ पे। इसके बाद ही चलेगा। यहाँ पे 2.5 वोल्ट होना चाहिए इस वाले पिन पे, ठीक है। अगर 2.5 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो भी ओवर में चलेगा, अगर कम हो गया तो प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा, चालू ही नहीं होगा ये। तो ये रहता है।